हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रेजी इंजीनियर क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज़ की है जो कि है stdio.h। उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है और जो मेरी बाकी की कोडिंग है वो मेन फंक्शन के अंदर की है। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं जो कि हैं i और j। उसके बाद मैंने तीन टू डायमेंशनल एरे बनाए हैं। ओके, सो टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? अगर मैं एरे को सिर्फ ऐसे बनाऊं, ये देखिए ये a है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 3 लिखा है, तो ये क्या है? ये है मेरा वन डायमेंशनल एरे। लेकिन मैं अगर एरे को ऐसे बनाऊं तो ये क्या है? मेरा टू डायमेंशनल एरे। ओके, और ये टू डायमेंशनल एरे तीनों ही 3x3 मतलब 3x3 साइज के हैं। मींस इन तीनों एरो में एरेज में, जैसे ये एक एरे है इसमें मैं 9 एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ, ये मेरा बी एरे है इसमें भी 9 एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ, और इन दोनों को प्लस करके जो 9 एलिमेंट्स आएंगे वो मैं इसमें स्टोर करवाऊंगा। सो ये डिपेंड करता है साइज पे, आप जितना भी इसका साइज लेंगे आप उतने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ओके, सो ये 3x3 का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, सो देखिए यहां पे देखिए ये है मेरा फर्स्ट एरे। मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की है? एज अ मैट्रिक्स। सो मैंने देखिए यहाँ पे, वैसे तो हम यहाँ पे यूजर से अभी एरे में क्या स्टोर होगा, कौन से 9 एलिमेंट स्टोर होंगे वो लेने वाले हैं, लेकिन हम जूम करते हैं कि यूजर ने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं अपने एलिमेंट्स। तो ये देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 ही एलिमेंट्स हैं। सो ये 3x3 क्या है? 3x3 का मतलब है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, 3 रोज है और 3 ही क्या है हमारे पास? कॉलम है। ओके, सो इन दोनों को जब हम ए और बी को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक और मैट्रिक्स बनेगा। मतलब कि इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 9 एलिमेंट्स और बनेंगे, उनको हम सी एरे में स्टोर करवाएंगे। ओके, सो इनको प्लस कैसे करेंगे? इनको हम इनका सम कैसे निकालेंगे? देखिए हम इनके कोरस्पोंडेंस एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 3 + 4 इक्वल टू कितना होता है? 7। 4 + 6 10। 1 + 2 3। 2 - 1 1। 0 4 4। 8 + 8 16। 1 + 7 8। 2 + 0 2 and 6 + 3 is 9। ओके, और इसको मैं क्या करूंगा? मैं इसको अपने सी एरे में क्या करूंगा? स्टोर करवा दूंगा, जो कि क्या है? टू डायमेंशनल का ही है। सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैट्रिक्स में ये बनाया है। सो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? आप जानते हैं कि एरे क्या होता है, एरे कैसे स्टोर करता है? एरे एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करता है, मींस एक के बाद एक। ओके, देखिए एक के बाद इसने एक स्टोर करा है, पर ये अब टू डायमेंशनल एरे है। अगर ये वन डायमेंशनल एरे होता तो क्या होता कि, देखिए सपोज करें कि अगर ये वन डायमेंशनल एरे होता तो हम इसे कैसे बनाते, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। देखिए, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है जिसका की जो साइज है वो हम रख लेते हैं। देखिए ये इंडेक्स 0, एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ओके, सो इसका हम साइज है वो रख लेते हैं 3 4 5। ओके, सो जो मेरा ये एरे है इसका साइज कितना है? 6। तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, और इसके अंदर क्या होती? वैल्यूज होती। ओके, लेकिन ये हमारा टू डायमेंशनल एरे है, तो इसमें क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें क्या होगा। ओके, 1 सेकेंड। यस, सो ये देखिए इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास क्या है? 3 रोज है 3 कॉलम है, तो मैं ए को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा? देखिए इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया हुआ है, देखिए इसको मैं बड़ा करता हूं। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले
ये देखिए, ये देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है, एरे इन एरे, मतलब एरे के अंदर एक एरे बनेगा। ओके, जैसे ये लिखा है जीरो, तो जीरो के अंदर क्या है, 0 1 2, जिसमें मेरी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स स्टोर है। उसके बाद क्या है, 1, 1 के अंदर क्या है, 0 1 2, फिर से नेक्स्ट वाली लाइन का 0 1 2, तो मेरी जो नेक्स्ट जो मेरी रो है उसकी एलिमेंट्स यहां स्टोर है। उसके आगे क्या है 2, और 2 में क्या है 0 1 2, एक और एरे, और उसमें क्या स्टोर है 1 2 6, मेरी जो नेक्स्ट मेरा जो क्या है लाइन है, सॉरी रो है। देखिए 3 4 1 एक रो है, वो यहां पे स्टोर होगी 0 पे। देखिए यहां मैं इसको 0 लेता हूं, ओके, और यहां भी इसको मैं 0 एज्यूम करता हूं, तो 0 के 0 पे क्या पड़ा है 3, 0 के 1 पे क्या पड़ा है 4, 0 के 2 पे क्या पड़ा है 1। देखिए ये 0 है, 0 के 0 पे क्या पड़ा है 3, 0 के 1 पे क्या पड़ा है 4, 0 के 2 पे क्या पड़ा है 1। ओके, सेम, अब ये 0 था तो ये क्या होगा 1। अब 1 के, ये क्या था 0, 1 के 0 पे क्या पड़ा है, देखिए 2, 1 के 1 पे क्या पड़ा है 0, और 1 के 2 पे क्या पड़ा है 8। वैसे ही अब ये क्या है 3, अब 3 के 0 पे क्या पड़ा है, सॉरी ये क्या है 2, 1 के बाद 2 आएगा ना, तो ये क्या है 2, 2 के 0 पे क्या पड़ा है 1, 2 के 1 पे क्या पड़ा है 2, 2 के 2 पे क्या पड़ा है 6। तो ये कुछ इस तरह क्या होगा, स्टोर होगा। बी का भी ऐसे ही होगा और सी का भी ऐसे ही होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे हम, हमें जो एलिमेंट्स एंटर होंगे उन्हें क्या करना है, हमें प्लस करना है, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो सी में हमें एंटर करवाना है, स्टोर करवाना है, सॉरी। तो ये क्या करेगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को करेगा प्लस, मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट दी, एंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 × 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो मैंने फॉर लूप लगाई, i इजकल टू 0, यहाँ मैंने i ऊपर डिक्लेयर किया था, उसको नीचे यूज कर रहा हूँ। i इज लेस देन 2, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे एरे का साइज कितना है 3, तो एरे का इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है 0, तो 0 1 2 तीनों को, ये कितने हुए, तीन एलिमेंट्स हुए हमारे, मींस 0 1 2 एरे का साइज कितना हुआ 3 हुआ। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो अब कंडीशन ट्रू है, ये i की वैल्यू क्या है 0, 0 क्या था 2 से छोटा, तो ये अंदर आएगा। जैसे ही ये लूप के अंदर आया, इसने देखा यहाँ एक और लूप है, ये वाली लूप, ये जो हमारी पहली लूप थी ये रुक जाएगी यहाँ पे, और ये दूसरी लूप पे काम करेगा। अब दूसरी लूप में क्या लिखा है, j इक्वल टू 0, जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो मैं नीचे यूज कर रहा हूँ फिर से, और यहाँ j इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, i ये है, j हमारा ये है। ओके, सो j क्या है 0, 0 इज लेस देन 2, तो i यहाँ पे 0 है, j भी 0 है। तो यहाँ पे मैंने यूजर से मैं स्कैन करवा रहा हूँ एलिमेंट्स की वैल्यू, तो ये देखिए अब ये भी 0 था, मैंने आपको बताया था ये 0 है, यहाँ से 0 1 2 काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से 0 1, यहाँ से भी 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होगी। तो 0 के 0 पे क्या पड़ा है 3, सो यहाँ पे लिखा है a ऑफ, ये a ऑफ, अभी पहले हम क्या करवा रहे हैं, a में एंटर करवा रहे हैं, तो a के 0 पे क्या पड़ा है, मींस i क्या है, देखिए 0, j क्या आ रहा है हमारा 0, तो 0 के 0 पे क्या पड़ा है हमारे पास, देखिए मैंने जूम करा पहले 3। अब क्या होगा, ये कर दिया इसने प्रिंट, देखिए यहाँ पे हमारी लूप खत्म हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये भी ऊपर जाएगा। ओके, अभी यहां नहीं जाएगा इसके पास, क्योंकि अभी ये वाली लूप फॉल्स नहीं हुई, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू क्या होगी 1, 0 प्लस 1, 1 के लिए चेक करेगा, 1 छोटा है तो ये फिर से अंदर आएगा। तो अब ये क्या करेगा, a के 0 पे, देखिए ये क्या है, a ऑफ i के की वैल्यू क्या थी 0, क्योंकि ये ऊपर अभी गया ही नहीं, इसने j में इंक्रीमेंट करा, j की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ देखिए 0 के 1 पे, ये था 0, ये था 1। ओके, सो ये i की सीरीज है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये j की है, यहाँ 1, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा 2। तो ये क्या कर रहा है, 0 के 1 पे क्या डाल रहा है, 4 डाल रहा है, 0 के 1 पे क्या डाल दिया 4। ओके, उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, j में प्लस करेगा 1, कितना हो गया 2, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, 2 से छोटा नहीं है लेकिन 2 के इक्वल है, इसलिए ये 2 है, ये चलेगा हमारा। नीचे आएगा, ये क्या करेगा, a के 0 पे, a के देखिए ये है 0, a के 0 के 3 पे क्या करेगा, ये क्या डाल देगा 1 डाल दिया। अभी फिर से ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस करेगा, लेकिन क्या होगा कि j की वैल्यू आएगी 3 क्या है
जे में क्या आ गया हमारा 3, और जो हमारा 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है और जो हमारा कंट्रोल है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और ये क्या करेगा, अभी ये वाली जो हमारी लूप थी ये चली है, ओके, ये जो लूप थी ये क्या थी, रुकी हुई थी, ओके। अब कंट्रोल कहां जाएगा, इसके पास। तो आई की वैल्यू क्या थी जब ये चली थी, 0, अब ऊपर जाएगा, 0 में 1 प्लस होगा, और जो आई था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, ओके। आई की वैल्यू क्या होगी 1, 1 के साथ 2 को कंपेयर करेगा, ओके। सो 1 क्या है, 2 से छोटा है तो चलेगा, ये फिर अंदर आएगा, और जो j की वैल्यू है वो क्या रहेगी, अब j की वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी, ओके। सो ये एक बार लूप ये फिर से एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि मैंने आपको पहली बार में समझाया कि क्या होगा, सेम ये ऐसे चलेगा, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ जो i है, i की जगह क्या आ चुका है 1, ओके। तो ये यहां से एंटर करेगा, मींस यहां से। सो 1 के 0 पे क्या डाल देगा ये 2, फिर ये ऊपर जाएगा, j में 1 प्लस होगा और यहाँ पे आ जाए 1। अब 1 के ये 0 है, ये 1 है, 1 के 1 पे क्या डालेगा 0, और फिर ये ऊपर जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, j में क्या वैल्यू आ जाएगी 2, और 1 के 2 पे क्या डालेगा 8। सिमिलरली अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से 3 वैल्यू आएगी, ये फिर से क्या हो जाएगा 3 बड़ा हो जाएगा, और लूप क्या हो जाएगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से, और ये फिर ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, और इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर से ये एक बार अंदर आएगा, सेम इस तरह इसको चलाएगा, 2 के 0 पे क्या डाल देगा 1, 2 के 1 पे क्या डालेगा 2, और 2 के 3 पे क्या डाल देगा 6, ओके। सो इस तरह हमारे जो एरे ए में जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है ए, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे स्टोर, सेम एज एरे में हमारे जो बी का एरे है उसमें भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टोर होंगे, सेम एज, ओके। सो ये देखिए मैंने नीचे क्या करा है, मैंने कुछ नहीं करा, नीचे सिर्फ जो हमारी लूप थी मैंने उसको क्या करा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है, देखिए सेम है सब कुछ, 4i = 0, और लूप के अंदर लूप फिर से देखिए। और यहाँ पे स्कैनफ में मैंने क्या करा है, स्कैनफ में पहली बार मैंने क्या करा था, यहाँ पे लिखा था a, क्योंकि मुझे a में एंटर करवाने थे, अब मुझे करवाने हैं b में एंटर। तो ये क्या होगा, b में हमारे जो एलिमेंट्स है वो एंटर यहाँ पे हो जाएंगे, अब एंटर हो गए। अब उसके बाद मुझे c में क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। जैसे ये जो एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं इनको प्लस करके एक यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वैल्यूज आ रही होंगी, 9 वैल्यूज कुछ एलिमेंट्स और आ रहे होंगे, उनको मुझे सी में अब प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने फिर से फॉर लूप लगाई, यहाँ पे देखिए ये बी के बाद मैंने यहाँ पे एडिशन, ये देखिए एडिशन लिखा है, एडिशन करने के लिए मैंने ये फॉर लूप लगाई, सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम मैंने कॉपी पेस्ट फिर से वही मारा है, ओके। मैंने यहाँ पे आई जे लिया है, यहाँ भी आई जे लिया, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करी है, देखिए लूप के अंदर लूप है, ओके, क्योंकि यहाँ भी सेम क्या होगा, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी ये 0 है, ये 1 है, 2, ये फिर से ऐसे ही करेगा, 0 के 0 पे डालेगा, 0 के 1 पे डालेगा, 0 के 2 पे डालेगा, फिर 1 के 0 पे डालेगा, 1 के 2 पे डालेगा, 1 के 1 पे डालेगा, 1 के 2 पे डालेगा, फिर ये 2 के 0 पे डालेगा, 2 के 1 पे डालेगा, और 2 के 2 पे डालेगा, सेम प्रोसीजर चलेगा यहाँ भी। बस हमने इस लूप के अंदर क्या लिखा, हम प्रिंट नहीं करवा रहे, इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखिए आई ऑफ जे, मतलब इसका ये लूप कितनी बार चलेगी, जब तक हमारे ये जो एलिमेंट्स है इसमें स्टोर नहीं होते, ये लूप तब तक चलेगी। और क्या होगा कि जो हमारी आई और जे की जो वैल्यूज है कैसे हमारी होंगी, देखिए ये 0 पे 0, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो ये 0 0 होगा, और ये भी 0 0 होगा, बी भी, ये करेंगे प्लस करेंगे कोरस्पोंडेंस वैल्यू, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा इसमें, फिर 4 स्टोर, फिर उसके बाद 4 और 6 का होगा, फिर 1 और 2 का होगा, फिर 2 - 1 का होगा, ऐसे करके ये हमारी जो सारी मैट्रिक्स है एक दूसरे से क्या हो जाएगी, प्लस होगी, और इसका जो सम आएगा वो हमारा सी ऑफ आई ऑफ जे में आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ऐसे, प्रिंटफ में मैंने क्या लिखा, सी ऑफ आई ऑफ जे, ओके। और स्लैश में मैंने इसलिए लिखा ताकि जब ये वाली लूप का एंड हो जाए, ओके, उसके बाद जब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने स्लैश क्यों लिखा है, देखिए जब j 0 होगा उसके बाद नीचे कंट्रोल आएगा, तो क्या होगा कि देखिए ये जब ये जो i हमारा जब 0 होगा उसके बाद नीचे कंट्रोल आएगा, तो जैसे ये हमारा 0 है, ओके। सो अब ये लूप कब तक चलेगी, जब तक यहाँ पे 3 नहीं आता,
तो आई क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब कि ये देखिए 0 के 1 पे एंटर होंगे, 0 के 0 पे एंटर होगी वैल्यू, 0 के 1 पर स्टोर होगी, 0 के 2 पे स्टोर होगी। ओके, उसके बाद ये ऊपर जाएगा और आई में फिर क्या आएगा, 1 आएगा और फिर 1 के लिए होगा यहाँ पे देखिए, फिर क्या होगा, 1 के 0 में जाएगा, 1 के 1 में वैल्यू आएगी और 1 के 2 में आएगी। सिमिलरली थर्ड बार लूप चलेगी, फिर से ये कंट्रोल ऊपर जाएगा और क्या होगा, 2 के 0 में वैल्यू जाएगी, 2 के 1 में वैल्यू जाएगी और 2 के 2 में वैल्यू जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे सी ऑफ आई जे में जो हमारा थर्ड जो 2 डायमेंशनल जो एरे है उसमें क्या हो जाएगा, हमारी 9 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और फिर मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा। ये मैंने स्लैश एन यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जैसे ये हमारी पहली लाइन प्रिंट हुई, जैसे हमारी ये लूप 3 बार चल गई तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा 1 प्लस करेगा, तो मैं अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है ताकि हमारी मैट्रिक्स शेप में हमारे एलिमेंट्स आ जाएं। ओके, तो मैंने स्लैश एन लगाया, तो जब ये आई हमारा 1 हो जाएगा तो ये करेगा, जैसे ये 0 के टाइम ये प्रिंट हुआ, जैसे ही हमारा आई 1 होगा तो ये नीचे आके नीचे मतलब कि ये न्यू लाइन से प्रिंट करता है। ओके, स्लैश एन, तो ये न्यू लाइन पे आगे करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा और अगली बार जब ये फिर से ऊपर जाएगा, जब I2 होगा ये फिर से क्या करेगा, एक न्यू लाइन पे आएगा, नीचे आएगा और प्रिंट करेगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर 9 एलिमेंट फॉर ए, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं वही एलिमेंट्स एंटर करूंगा जो कि मैंने यहाँ पे ले रखे थे। ये देखिए, सो फर्स्ट क्या करा मैंने, एंटर 1 सेकेंड, ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या एंटर करा, 3, फिर मैंने एंटर करा 4, फिर मैंने एंटर क्या करा 1। ओके, अब फिर से देखते हैं क्या थे, 208126। ओके, सो मैं यहां पे एंटर करूंगा 208, ओके, और 126। देखिए 9 एलिमेंट एंटर हो चुके हैं। अब ये मुझे पूछ रहा है कि दूसरे जो हमारा बी जो हमारा एरे है उसके एलिमेंट एंटर करें, तो उसके एलिमेंट क्या है, 462। देखिए मैंने एंटर करा 462, फिर था -1, देखिए -1, और इसके बाद था 48703, देखिए 48703। ओके, तो ये हमारे जो 9 एलिमेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स एंटर करे और उसके बाद जो मेरा सी में जो मैट्रिक्स प्रिंट हुई है वो देखिए सेम वही है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताई थी। देखिए 7 10 3 1 4 16 8 2 9। ओके, सो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि अगर आपको इस प्रोग्राम के रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर देंगे। थैंक यू।